जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, यूपी त्रिपल फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षा का जो पेपर हुआ है उसी पेपर के क्वेश्चंस आंसर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम हिंदी के आंसर्स बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने आंसर मैच करते जाइए। तो हमारा जो हिंदी में पहला क्वेश्चन आया था उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन था कि सच्चे वीर वे होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आया था कि उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर सी। छठवें क्वेश्चन की बात करें तो छठवें क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था कि अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो कौन कौन से होते हैं? भंवरा और कोयल। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सातवें क्वेश्चन की बात करें, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो आठवां क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चप्पल के समरूपी भिन्नार्थक कौन कौन है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली और तेज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वें क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हिंदी का अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? तो कौन सा होगा? आज्ञा। फिर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 13वें क्वेश्चन का आंसर है विवाह, ऑप्शन नंबर सी। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो 14वां क्वेश्चन है 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधाता। उसके बाद 15वें क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 16वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो महेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल लगेगा? तो इसका आंसर होगा अपूर्ण भूत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18वें क्वेश्चन की बात करें तो 18वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करें 19वें क्वेश्चन की। तो 19वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 क्वेश्चन की बात करें तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग मैच करते जाइए अपना। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर की। तो 21st क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम इधर भी देख लेते हैं अपने सभी क्वेश्चन आंसर। 22वें क्वेश्चन की बात करें तो 22वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 22वें क्वेश्चन क्या आया था? उपकार को मानने वाला इस शब्द में समूह, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कृतज्ञ होगा। फिर 23वें क्वेश्चन की बात करें तो 23वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद हम 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वें क्वेश्चन की बात करें तो 25वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। ठीक है, और 26वें क्वेश्चन की बात करें तो 26वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा गया था कि विलोम का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बाकी ये जो 3 है ये सब सही है। ठीक है, केवल ये गलत है, गुप्त और मुक्त गलत है। ठीक है, 27वें क्वेश्चन की बात करें तो 27वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोप का क्या विलोम शब्द होता है? कृपा। फिर उसके बाद 28वें यानी कि लहू का समानार्थी शब्द की बात करें तो 28वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा 29वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेना। ठीक है, 30वें क्वेश्चन की बात करें तो 30वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिला। वनिता का समानार्थी शब्द क्या है? महिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने 31वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 31st क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर 32 क्वेश्चन की बात करें तो 32 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे। तो 33वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इच्छाओं के बढ़ने से। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। तो 34 क्वेश्चन का आंसर होगा इच्छा न करने को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद हम अपना 35 क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 क्वेश्चन का आंसर होगा लालसा के दो पर्यायवाची बताइए। तो लालसा का दो पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? इच्छा और आकांक्षा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। तो 36 क्वेश्चन का इसमें पूछा गया था कि किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची, मतलब बताना है कि कौन सा पर्यायवाची का सही जोड़ा है। तो इसका आंसर होगा 36 का होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 37 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय का बहुवचन। पूछा गया था कि चाय किस वचन में आता है, तो ये एक वचन में आता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन की बात करें तो 38 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों। 39 क्वेश्चन की बात करें तो 39 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातियाँ। जाति का बहुवचन क्या होगा? जातियाँ। फिर उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। तो 40 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 41 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें तत्सम पूछा गया था। तो पहिया, खटिया, आटा, ये सब क्या है? तद्भव रूप है। तो हमारा तत्सम क्या होगा? कृपा। उसके बाद अगला देखते हैं 42 क्वेश्चन में तत्सम पूछा गया है कि खीर, सपत्नी, घोड़ा और सत्तू में तत्सम किसका होगा? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सपत्नी। फिर उसके बाद 43 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब इसमें तद्भव नहीं, बाकी सब तद्भव है, एक तत्सम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 43 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मयूर। आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की तरफ। तो स्कंद का तद्भव रूप क्या होता है? कंधा। स्कंद का होता है कंधा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है? तो हरिद्रा का क्या होगा? हल्दी, ठीक है। 46 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो 46 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? तो 47 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करण कारक। उसके बाद 48 क्वेश्चन की बात करें तो 48 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक, ठीक है। फिर उसके बाद 49 क्वेश्चन की बात करें तो 49 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आगे बढ़ते हैं, अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 50 क्वेश्चन की बात करें तो 50वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग अपने आंसर्स मैच करते चलिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन पे। तो 51 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 52। तो 52 क्वेश्चन में पूछा गया था कि आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है, इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कठिनाई में पड़ना। फिर आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन पे। तो 53 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोच विचार कर काम करना, ठीक है। फूक फूक कर पैर रखना, इसका अर्थ क्या होता है? सोच विचार कर कार्य करना। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 54 क्वेश्चन की बात करें तो 54 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बात का धनी। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वायदे का पक्का, ठीक है, वायदे का पक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 क्वेश्चन। तो 55 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी प्लस आगम। फिर आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन पे। तो 56 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोनुकूल, ठीक है। 57 क्वेश्चन की बात करें तो 57 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इति प्लस आदि। क्या होगा? इति प्लस आदि। उसके बाद हम 58 क्वेश्चन की बात करें तो 58 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुभ प्लस इच्छा। शुभेच्छा का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो इसका सटीक संधि विच्छेद होगा शुभ प्लस इच्छा, ठीक है। उसके बाद हम 59 क्वेश्चन की बात करें तो 59 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है लास्ट नहीं, ये हमारा 60वां क्वेश्चन है। 60वें क्वेश्चन की बात करें तो 60वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। तो 61 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? अवयवी भाव समास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की बात करें तो 62 क्वेश्चन की बात करें तो 62 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। तो 63 क्वेश्चन में पूछा गया था कि गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 63 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। उसके बाद 64 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 64 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। तो 65 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संख्या, ठीक है। आप लोग अपने आंसर्स मैच करते रहिए।
65 क्वेश्चन की बात करें तो 65 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, 66 क्वेश्चन की बात करें तो 66 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें 67 की, तो 67 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन पे, तो 68 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं 69 क्वेश्चन पे, तो 69 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आप। ठीक है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई। ठीक है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है? बड़ी ई की, बड़ी ई का। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन पे, तो 71 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 क्वेश्चन, तो 72 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 73 क्वेश्चन देखते हैं, तो 73 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 74 क्वेश्चन पे, तो 74 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद 75 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 75 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन देखते हैं, तो 76 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। फिर उसके बाद 77 क्वेश्चन देखते हैं, तो 77 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन पे, तो 78 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर हम आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन पे, तो 79 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 80 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये मैंने हिंदी के सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए। अब मैं आपके लिए अगले सब्जेक्ट का आंसर लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।